बच्चों, क्या आपको एक्सरसाइज 16.2 में दिक्कतें आ रही है, सॉल्व करने के लिए मुश्किलें आ रही है? आज के वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज 16.2। यस, 16.2 में हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है यही देखना है। चल लेट्स सी। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रेडियस ऑफ द बेस। अभी यहाँ पे क्या करना है बच्चों, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्या दिया है और क्या करना है ये पहले हमें समझना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। लुक एट हियर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर दिया है और यहाँ पे उसका बेस दिया है। सिलेंडर माने जैसे कि ये यहाँ पे दिया होता है ना ऐसे, यस ये सिलेंडर दिया है, उसके यहाँ पे क्या होता है, ये आ गया आपका रेडियस। तो सिलेंडर दिया है, उसकी हाइट भी दी है आपको, यहाँ पे देखो इसकी हाइट दी है यहाँ पे 10 और इसका रेडियस दिया है यहाँ पे 7। अगर ये दोनों दिए है देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड सेकेंड वन इज अ टोटल सरफेस एरिया। ये दोनों हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आ गया तो मे बी आपको 2 या ज्यादातर 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नाउ लुक एट हियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें आर और एच ऑलरेडी हमें दिया है। सो लुक एट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डायरेक्टली फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। So first of only curve surface area. So what is the formula of curve surface area? 2 pi RH. So pi की वैल्यू 2 है, पर मोस्ट ऑफली वी यूज द 22 डिवाइड बाय 7, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो लुक एट हियर, 2 इंटू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू आर यानी कि 7 और ये चाहिए हमारा 10। अभी यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रैक्शन को या एग्जाम्पल को शॉर्ट करते जाओ। तो यहाँ पे देखो 7 7 कट हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 10 यानी कि यहाँ पे आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, 444 सेंटीमीटर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। नाउ द सेकेंड वन, ये हो गया हमारा ए कर्व सरफेस एरिया। सेकेंड वन इज अ बी। कौन सा भी निकलना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। अभी पूरा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकलना है। नाउ लुक एट हियर, टोटल सरफेस एरिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरी बात बच्चों, कोई भी फॉर्मूला हमें लर्न करना नहीं है। जितना आप एग्जांपल सॉल्व करोगे उतने आपके जो फॉर्मूले हैं ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। चलो, सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है, 2 पाई आर 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें क्या दी, यहाँ पे 7 दी है और इंटू ब्रैकेट एच क्या दिया है 10 प्लस 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। 7 7 गेट कैंसल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 10 प्लस 7 कितने हो गए, यहाँ पे 17 आ गए। चलो यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या क्या आता है यहाँ पे। 7 7 4 द 28, 2 7 4 द 20 29 30 0 कैरी 1 4 1 द 4 1 द 8, दूसरा यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 7। यस, यानी कि हमारा नेक्स्ट आंसर यहाँ पे आ गया है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ये आ गया हमारा 748। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे ना फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 क्वेश्चन दिए। ये आ गया पहला कि जहाँ पे हमें दिया था रेडियस और कर्व सरफेस एरिया दिया था। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन दिया है, लुक एट हियर। अभी नेक्स्ट में हमें फिर से रेडियस देखनी है, तो यहाँ पे रेडियस में क्या क्या दिया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। लुक एट हियर, तो रेडियस दिया हमें 1.4 और हाइट दी है 2.1। लुक एट हियर, 1.4 एंड 2.1, यहाँ पे भी वही क्या लिखेंगे 1.4 एंड 2.1। अभी यहाँ पे इजी है, पर यहाँ पे क्या है, हमें डेसिमल दिया है यानी पॉइंट में दिया है। सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन, कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है। नाउ लुक एट हियर, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, यहाँ तक हो गया। 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई आर यानी हमारा 1.4 और ये यानी 2.5। अभी यहाँ पे क्या करना है, मान लो यहाँ पे पॉइंट दिया ही नहीं, तो 7 1 7 7 2 14, एक नंबर के बाद पॉइंट दिया है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट यानी 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आगे देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ तक क्लियर होगा। अभी इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 21 जा 21, 22 जा 42, यहाँ तक क्लियर आ गया। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, यानी 2 नंबर के बाद हमें पॉइंट देना है, 2 नंबर के बाद हमें यहाँ पे दिया है पॉइंट।
यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अभी आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 4 टू द 4 4 द 16 0, यहाँ पे भी सेम 8 6 1 8, यहाँ पे क्या है 6 6 12 14 कैरिंग 1 7 8, यहाँ पे क्या यानी कि आंसर आ गया 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर 1848 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे देखो जैसे कि हमने ये सॉल्व किया था, यहाँ तक हो गया। अभी देखो हमारा एक वाला पार्ट, लास्ट में हमें डेसिमल लिखना भूलना नहीं। देखो भाई यहाँ पे क्या था, 2 नंबर के पॉइंट, सॉरी 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो 2 नंबर के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है ये हमारे पास। तो आगे देखो यहाँ पे 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई, आर कितना दिया हमें 1.4 इंटू ब्रैकेट 1.4 प्लस यहाँ पे क्या है 2.1। अभी यहाँ पे क्या है 7 1 7 7 2 जा, वही यहाँ पे 2 2 4 2 2 4, ठीक है 4 मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे आपको आता है डायरेक्टली सॉल्व करो, नहीं तो 2-3 स्टेप आ गए, कोई बात नहीं यहाँ पे, पर हमें एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि एक स्मॉल मिस्टेक यहाँ पे क्या है पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। 5 और ये आ गया हमारा 3, यानी कि 35 ये आ गया है। 44 ये कितना आ गया यहाँ पे 88, एक पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है। चलो इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई 82, 8 5 जा 40 कैरिंग 1 8 3 जा 44 44 45 46 47 48 48 0 0 8 2 0 8 10 कैरिंग 1 3, यानी आंसर आ गया हमारा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमारा पॉइंट लिखना रहेगा 1 और यहाँ पे 2, 1 और 2, यानी कि आंसर आ गया हमारा 30.80 स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर सेकेंड का, ठीक है स्टूडेंट। चलो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, इसमें से हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमें देखते हैं यहाँ पे कि रेडियस क्या दी हमें, दूसरा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और वहां पे भी हमें टोटल सरफेस एरिया ही यहाँ पे निकालनी है। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे थर्ड में हमें दिया है रेडियस 2.5 और नेक्स्ट दी हमें हाइट 7 दी है। सो लेट्स गो 2.5 और 7, थर्ड में 2.5 और यहाँ पे दी है 7, हाँ ये रेडियस दी है और दिस इज अवर हाइट। चलो तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, यस 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई आर, माने यहाँ पे 2.5 और दिस इज द 7, 7 7 गेट कैंसिल, 4 4 यहाँ पे 2 2 द 4 2 2 द 4, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 4 द 100 कैरिंग 10, तो कितना आ गया 100, 100 प्लस 10 110, और यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट दिया है 1100, एक नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 है, 0 कुछ काम का नहीं है, यानी हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। लेट्स गो, ये भी कर लेते हैं। 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई रेडियस यानी 2.5 मल्टीप्लाई हाइट आ गई हमारी 7। लुक एट हियर, यहाँ पे भी सेम 7 नहीं सॉरी यहाँ पे हमें एडिशन करनी है, हमें यहाँ पे एडिशन करनी है 7 प्लस 2.5, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम वैसे करेंगे। अभी देखो हमने आगे क्या किया था, लुक एट हियर, अभी यहाँ पे 7 7 तो कट नहीं होगा, पर देखते अभी यहाँ पे 1 में। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने क्या करना है, ये तीनों थे ना 1 2 3, इन दोनों के मल्टीप्लाई क्या आ गए थे हमारे 110, ये मैंने यहाँ पे लिख ले 110 डिवाइड बाई 7 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया हमारा 8 9 9.5, यहाँ तक हम आ गए। अभी क्या करना है, डोंकी वर्क नहीं करना है स्टूडेंट, स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि यहाँ पे क्विकली मल्टीप्लाई एडिशन क्या दिया है क्या, ये हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो यहाँ तक आ गए, नेक्स्ट वाला पार्ट। अभी यहाँ पे 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्या देख लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 9 5 और 11 वाला, 11 5 जा यहाँ पे 55, 11 9 जा 99, 100 10 11 12 सॉरी यहाँ पे क्या है 99 100 1 2 3 4, यानी 104, यहाँ तक आ गया 1045, ये लिख लिया हमने। उसके बाद एक 0 बाकी था, ये लिख लिया, एक पॉइंट के बाद नंबर है लिख लिया, और ये कुछ काम का है क्या, पॉइंट के बाद 0 दिया तो हमने स्किप कर दिया। 7 1 जा 7, बचे कितने 3। अभी 35 तो नहीं आएगा, तो 7 से छोटा कौन सा आ रहा है यहाँ पे, यस
28 कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, ये लिख लिया 28 29 30 31 32 33 34, ये 6 आ गया। अब देखो 7 के नंबर में 65 नहीं, पर उसके नियर बाई कौन सा नंबर आता है, हाँ कौन सा आता है, 7 7 49, 7 8 नहीं 7 9 63, 7 9 63, बचे कितने 2 पॉइंट यहाँ पे 0 7 2 यानी यहाँ पे ये क्या होगा, आगे चलता ही रहेगा ये। तो हमारा आंसर यहाँ तक आ गया 149 यानी कि 149.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लगता है आगे सॉल्व करना है, कर सकते हैं, पर पॉइंट के बाद 1-2 नंबर आगे, तो वहां पे हमें रुकना है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। हमें सिर्फ सॉल्व नहीं करना है बच्चों, पॉइंट में दिया होगा तो इसको हमें क्विकली यानी कि कम समय में अच्छे से सॉल्व कैसे करेंगे स्मार्ट वर्ड से, ये भी हमें यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो ये आ गया हमारा ये थर्ड वाला आंसर। अभी देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हमें, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ में भी हमें यहाँ पे क्या दिया है, फोर्थ का हमें यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस दिया है। फोर्थ में रेडियस दिया है 70 और हाइट दी हमारी यहाँ पे 1.4 दी है। लेट्स गो, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 70 और 1.4, R is equal to 70 and H is equal to 1.4। अभी ये तो क्लियर हो गया है। कर्व सरफेस एरिया, सो फॉर्मूला क्या है, 2 into 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई R माने 70 और H यानी 1.4। यहाँ तक क्लियर हो गया। 710 ये आ गया, 2 2 यहाँ पे 4 4 आ गया। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, राइट है। तो अभी इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं 40। ये क्लियर हो गया। अभी इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 4 यहाँ पे 4 1 16 कैरिंग 1 4 16 17 0 4 4 6, यहाँ पे कितने आएंगे 11 कैरिंग 1 5 6, यानी यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। नाउ लेट्स गो देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया में वैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे। आर क्या हमारा, आर इज 70 इनटू ब्रैकेट 70 प्लस 1.4। नाउ यहाँ पे आ गया 10, 2 to the 4 2 to the 4, ये 4 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 10, यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे 440 इनटू यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये डायरेक्टली लिखते हैं 71.4, ये लिख लिया हमने। इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक साइड में सॉल्व कर लेते हैं। पहले डेसिमल को 0 को यहाँ पे कैंसिल करना है और सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16 कैरी 1 4 1 4 प्लस 5 7 4 8 0, यहाँ पे सेम वही 6 5 8 2 6 11 कैरिंग 1, यहाँ पे कितने आ गए हमारे 5। सो यहाँ पे आ गया 9 9 और 5 कितने आ गए 14 कैरिंग 1, यहाँ गया 10 11 कैरिंग 1 3। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 1 4 1 6, ये 0 स्किप किया था, ये हमने लिख लिया। और अभी यहाँ पे एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट है यहाँ पे दिया है, तो एक नंबर के बाद हमने दिया है पॉइंट, यानी 0 के बाद वाला कुछ काम का नहीं है, यानी आंसर आ गया हमारा ये वाला। सो अवर लास्ट आंसर इज 31,460, ये आ गया हमारा यहाँ पे लास्ट वाला आंसर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया एंड दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। इसको लिख लो या इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लो। पर यहाँ पे स्टूडेंट में हमेशा यही बताती हूँ कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हर एक क्वेश्चन आपका इजी लगने लगता है। चल अभी नेक्स्ट वाला, अभी यहाँ पे क्या है, रेडियस कौन सा, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या दिया है यहाँ पे। तो वहां पे भी सेम वैसे हमें रेडियस लेनी है, इसकी हाइट दी है और इस हिसाब से हमें टोटल और कर्व सरफेस ये दोनों निकालनी है। अगर आपको एक पूछा गया तो मे बी आपको यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगर 2 दिए होंगे तो चांसेस है यहाँ पे आपको 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। एक बार क्या, ये चीज इक्वल टू 40, यस, ऐसा ना हो बातों बातों में मैंने रॉन्ग लिख दिया। चल तो ना द नेक्स्ट वन इज अ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया is equal to 2 pi r is 2 into 22 divided by 7, r is 4.2 and h is 40। 7 1 7 7 2 40, क्या 2 यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 4 4 2 8, यानी कि 4 2 8 4 2 8 मल्टीप्लाई 4.2,
नाउ लुक एट हियर 4.2 का यहाँ पे पॉइंट मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे इतना ही लिखा है 8 to the 16 कैरिंग 1, 8 4 का कितना आता है 32, 32 प्लस 33 0 6 3 3 यानी 6 9 6 3 यानी आंसर आ गया यहाँ पे 3696 और यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट यानी एक नंबर के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लिख लिया है सेंटीमीटर स्क्वायर यानी our curved surface area is 369.6 centimeter square. Now the total surface area. So look at here. Same वैसे यहाँ पे 2 पाई यानी कि 2 into 22 divided by 7 multiply radius यानी कि 4.2 into bracket 4.2 plus 14. Okay, so look at here. इसको हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. Look at it. 4 1 the 4 के टेबल में यहाँ पे 42 आता है. Yes. कौन से नंबर पे 6 नंबर पे. So 4 6 are 42 और यहाँ पे आ गया पॉइंट 2 to the 4 2 to the 4 0 0.6 into bracket ये कितना आ गया यहाँ पे 14 15 16 17 18 यानी कि 18.2 यहाँ तक क्लियर हो गया. ओके चलो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले 6 4 का कितना आता है 24 का यहाँ पे 2 आ गया 6 4 का 24 25 26 यहाँ तक क्लियर हो गया. एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है. अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं. अभी इसको हमें सॉल्व करना है. अभी यहाँ पे देखा गया तो क्या है, अभी क्वेश्चन थोड़े बड़े होते जाए पर कुछ इजी नहीं. 4 to the 8 4 6 to the 12 carrying on 2 to the 4 and 5. Next 8 4 the 32 6. Okay 8 6 the 48 49 50 51 5. 8 to the 16 16 यहाँ पे 21 0 0 4 6 2 8 4 यहाँ पे कितने आ गए 9 10 यानी कि 0 कैरिंग 1 7 8 2 और 4 4 8 0 यहाँ पे 4 8 0 4 8 1 2 यानी 2 के बाद यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट यानी हमारा लास्ट आंसर यहाँ पे आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर. ये पहले यहाँ पे लिख लेते हैं. हाँ देखो यानी कि हमारा लास्ट आंसर आ गया यहाँ पे 480.48 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ हमें अच्छे से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. आपने देखा होगा मल्टीप्लाई करते समय मैंने जो पॉइंट है ये स्किप किया है, 0 स्किप किया है, पर बाद में इसको ऐड करना है. यानी जितना इजी हो सके उतना इजी वे से इसको सॉल्व करना है. एक मिनट. तो अभी यहाँ पे थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम यही रुकते हैं. आज के पार्ट में हमने सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट देखा है. नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 से है ये हम यहाँ पे क्लियर करेंगे. चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू.